वेलकम बैक टू माई चैनल सोलमेट 555 टैरो। से मैं आप लोग को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाए। तो ठीक है, आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है वो ये है कि जिस रिलेशनशिप में आप अभी हो, ठीक है, तो क्या वो रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके मैरिज का रूप लेगा, ठीक है, और किस तरह की आपकी जर्नी रहेगी। सो यहाँ पे मेरे पास 3 पाइल्स है जो ऑलरेडी मैंने पिक करके रखे हैं। सनफ्लावर है, ट्यूलिप है, रोज़ है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने पार्टनर को सोचें, फुल उनके बारे में थिंकिंग करें, इमेजिन करें और फिर ही अपने पाइल को सिलेक्ट करें, उनको ब्लेसिंग सेंड करके, ताकि आपको गॉड का सही से पता चले कि क्या होगा आपके फ्यूचर में। सो मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाली हूँ अपने रीडिंग को, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी सनफ्लावर से। सो जिन लोगों ने सनफ्लावर सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने सनफ्लावर को सिलेक्ट किया है, तो हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं। जो पहला कार्ड आया है हमारे पास आया है हैंगमैन का। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है डेविल का। थर्ड कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड का। एम्प्रेस का कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, 6 of wand and the hangman again. ओके, सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो एरीज है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, सेजिटेरियस, लियो, एरीज, विर्गो, लियो, विर्गो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। सो ये आपके सन साइन भी हो सकते हैं, आपके मून साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके हॉरोस्कोप मैच नहीं करे तो आपके सन साइन और मून साइन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या ये रिश्ता फ्यूचर में जाके एक मैरिज का रूप लेगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड दिखाई दे रहा है। सो ब्राइट एंड सो ब्यूटिफुल कार्ड इस एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास है 6 of wand। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 कार्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे ये कह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप के अंदर कुछ ब्लॉकेज हुई भी है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैंगमैन के कार्ड दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, बट ये जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कुछ मूव लें या कुछ आपके लिए आगे बढ़ें या आगे आए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको टाल रहे हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। बट यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि वो एक वीनस का कार्ड है, ठीक है। और वीनस एक फीमेल, एक बहुत खूबसूरत कार्ड है कि इस रिलेशनशिप में आपकी जो फीमेल हैं, चाहे वो आपकी सिस्टर हो या मदर हो, उसका इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा हाथ होगा और वो आपके इस रिलेशनशिप को मदद करेंगे, ठीक है। आपकी फीमेल फ्रेंड भी आपको इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब वीनस का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एक खूबसूरत एक लव का कार्ड है, ठीक है। जो आपका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर लव की बिगिनिंग होगी, लव आएगा, ठीक है। लव आपका फॉरएवर लव होगा, ये रिलेशनशिप आपका शादी तक जाएगा और शादी होगी, क्योंकि वीनस आपकी लव मैरिज करवाएंगी, सॉरी, शी इज़ अ फीमेल प्लैनेट। और वीनस आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। बट यहाँ पर डेफिनेटली 6 of wand का कार्ड है, एक फायरी कार्ड है। सो ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको पाके ही रहेंगे। एक विक्ट्री का कार्ड है, एक सक्सेसफुल कार्ड है, एक सक्सेसफुल लाइफ का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए मूव लें, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड हैं। और कभी कभार आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि इस रिलेशनशिप को कुछ होगा नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊँ या आगे, क्योंकि आपके अंदर डबल थिंकिंग चल रहे हैं, बट आप छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ वॉन्ड मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज वाले पर्सन हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जल्दबातीपन उनका जो है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आता है, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको पालें या आपको हासिल कर लें, क्योंकि आपके पर्सन की इमेजिन में आप एक आइडियल ग्रूम और ब्राइड की तरह हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ अपना फ्यूचर सोच चुके हैं या सोच चुकी हैं, ठीक है। बट इस रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लव का एक न्यू चैप्टर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड है, और एक बहुत पैशनेटली आपका एक लव जो पेज चैप्टर खुलेगा उसमें बहुत पैशनेट और बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा आप मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत बिगनिंग और खूबसूरत शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। डेविल का कार्ड है, एक दूसरे को एक आपस में एक बहुत अच्छी आदत हो गई है, ठीक है। एक दीवानों वाला प्यार है आप दोनों का, आप एक दूसरे से बहुत शिद्दत से प्यार करते हो, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है एक ऐसी आदत आपकी हो गई है, एक ऐसी एडिक्शन आपके पर्सन की आपको हो चुकी है कि आपको उनके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, आपको उनके अलावा कुछ भी आई मीन टू से कोई पर्सन नज़र नहीं आता, चाहे कितना भी हसीन पर्सन आपके सामने खड़ा हो या आपको प्रपोज कर रहा हो, आपकी नज़र में आपका जो पार्टनर है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा हसीन है, ठीक है। तो आपको आपके पर्सन की ऐसी चाहत है कि आपको आपके पर्सन को हासिल करना है। आप ज़िद्दी भी बहुत पर्सन, आपके पर्सन भी बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है कि जो फैसला कर लिया है वो करके रहना है, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। आप कहते हो कि आप वेट कर लोगे, तो आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, जो आपके बीच में कभी कभार नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो एक ऐसे कार्ड हैं कि आपकी तरफ से भी आपके पर्सन की तरफ से दोनों तरफ से ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ये रिश्ता आगे जा ही नहीं पा रहा है। दोनों चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ये रिश्ता जो है शादी के उस पे जाए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट डेफिनेटली ये पाइल के अंदर मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपके पर्सन आपके लिए मूव लेंगे और इस रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक चैप्टर ऑन होगा, एक बहुत खूबसूरत चैप्टर ऑन होगा कि वीनस की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, आपकी लव मैरिज डेफिनेटली इस पर्सन से होने की ज़्यादा चांसेस हैं। आप जो वेट कर रहे हो कि ये पर्सन मूव करें आपकी तरफ और आपको प्रपोज करें, तो वो वेट आपको ओवर होने वाला है और वो आपको हासिल कर लोगे, आप उनको हासिल कर लोगे, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरे दिलो दिमाग से काम लो, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इन पर्सन को, तो प्लीज़ आपको पता है कि आपको ये पर्सन मिलेंगे या मिलेगा, तो ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन रखना है और बहुत पॉजिटिव रहना है, ठीक है। वीनस की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है, डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम्स अब बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो सुपर ब्लेसिंग आने वाली है प्यार की, वो चैप्टर आपका ऑन होने वाला है, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन के आप आप ये रिलेशनशिप एक ऐसा है कि जो ज़मीन के ऊपर भी बना है, आसमान पे भी बना है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड का मीनिंग यही है कि वो पर्सन ना है, मतलब स्काई पे होता है ना ही अर्थ पे होता है, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है कि अपनी चाहतें इसने अपने दिल में दबाई हुई होती हैं, ठीक है, ना वो इजहार हो पा रहा होता है, ना वो दिल में रखा जा रहा होता है, दोनों तरफ से बेचैनी होती है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप ज़मीन के ऊपर बनेगा और ये हेवन से बना हुआ है, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप के अंदर ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन के नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जब हमेशा के लिए एक मैरिज के तौर पे आएंगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो बहुत सारे बेबीज आपकी चार्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पाइल के अंदर की बहुत सारे बेबीज और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप इंजॉय करोगे। फीमेल्स आपका बहुत सपोर्ट करेंगी, चाहे आप लड़का हो या लड़का हो, आपका प्यार हासिल करने में, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करने में आपके फीमेल्स फ्रेंड्स या सिस्टर या मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो आपका साथ देंगे इस रिलेशनशिप के अंदर। सो थैंक यू पाइल सनफ्लावर, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। जिन लोगों ने ट्यूलिप का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो अब उनके कार्ड्स चेक कर लेते हैं कि उनके कार्ड्स क्या हैं। तो उनका कार्ड है वाओ, 9 ऑफ कप्स, ऑल विशेस जो भी हैं आपकी पूरी होने वाली। ऊप्स, 10 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ कप्स,
7 of Wands, Queen of Cups, 4 of Wands. Wow, like marriage in the cards. And the Sun, blessing ही blessing है भाई, blessing ही blessing है. Fool का कार्ड है. And the last one is 8 of Cups. So yeah, तो यहाँ पर मुझे Pisces, Gemini, Leo, Cancer, Aries, Leo, Aries, Pisces, ठीक है. यहाँ पर मुझे Pisces की, Gemini की, Leo की, Cancer की, Aries की एनर्जी दिखाई दे रही है. अगर साइन मैच नहीं होते तो सन साइन हो सकता है या आपका मून साइन हो सकता है, ठीक है. सो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अभी बहुत अकेलापन महसूस करो. इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है. आप लोग बहुत इमोशनल हो इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है. आप फाइट करोगे इस रिलेशनशिप को. आपका पर्सन आपके लिए फाइट कर सकता है या आपको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप इस वक्त बर्डन लग रहा है, ठीक है. और आप इस रिलेशनशिप में होके भी बहुत तन्हा फील कर रहे हो, या ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या ये पर्सन आपको आपका हार्ट ब्रोक कर रहे हैं, या आपको अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है. आप इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत तन्हा फील कर रहे हो, बहुत लॉन्गली फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो और आपने हार नहीं मानी हुई, मगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है. आप दुआएं कर रहे हो, आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो. आपने गॉड को, यूनिवर्स को कह दिया कि आपको यही पर्सन चाहिए और आपके दिल में जितना भी दर्द है आप फिर भी इस पर्सन को दुआओं में मांग रहे हो और आप अपना फ्यूचर चाह रहे हो उनके साथ. आपने अपनी फ्यूचर की नहीं सोची हुई. यहाँ पे फूल का कार्ड है. आई मीन टू से इस कार्ड का मीनिंग ये है कि ये पर्सन, फूल का कार्ड जब आता है तो उसके किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है. वो कभी भी अपने फ्यूचर का या अपने पास का या किसी चीज़ का नहीं सोचता है, ना प्रेजेंट का. उसे अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहिए होती है वो निकल पड़ता है, ठीक है. सो यहाँ पर आप लोग की सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने प्रेजेंट की, अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है. आपको ये पर्सन चाहिए और ये पर्सन आपका दिल दुखा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो. आपको इग्नोर किया हुआ है, आप तन्हा फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो. आप लोग को, आपको लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो. क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है. क्वीन ऑफ कप लाइक इमोशनली अटैचमेंट है आपको इस पर्सन के साथ. प्यार आपका बहुत गहरा है, ठीक है. आप इस पर्सन को बहुत दिल की गहराइयों से प्यार करते हो. इवन थ्रू आपने इनकी जो एक, आप इस पर्सन की इज्जत भी बहुत करते हो. आप इस पर्सन को हासिल करना चाहते हो. आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे, ठीक है. बट यहाँ पर आपके जो पर्सन है उनको ये रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, या ये रिलेशनशिप के लिए वो बहाने कर रहे हैं इस वक्त. तो यहाँ पर हार्ट ब्रोकन, लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक तरीके से बोझ है. ये पर्सन आपको टाल भी सकते हैं या टाल रहे होंगे जिसकी वजह से आप तन्हा फील कर रहे हो. बट इस रिलेशनशिप की लीड भी मैरिज हो सकती है क्योंकि आप लोग मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो. और यहाँ पे सन का कार्ड है तो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है. एक जॉयफुल रिलेशनशिप जो आप चाहते हो वो गॉड आपको देने वाले हैं, ठीक है. जॉयफुल हैप्पी रिलेशनशिप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आपकी दुआएं पूरी होने वाली हैं, ठीक है. तो ये पर्सन आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. अगर आपको 11 111 या 1111, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो इट्स मीन इस रिलेशनशिप की जो लीड है वो मैरिज है. बट आपकी अभी की सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन आपके साथ फाइट कर सकते हैं, या फाइट कर रहे हो, या लड़की है या लड़का है जो भी है वो आपसे फाइट कर रहे हो क्योंकि उनको लगता है कि रिलेशनशिप एक तरीके का बोझ है और आप बहुत तन्हा फील कर रहे हो, आप बहुत रोते हो, आप इमोशनली अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है. अकेलेपन में हूँ. 8 ऑफ कप्स एंड 2 दफ़ा 8 ऑफ कप्स. लाइक आपको लग रहा है ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता, या आपको चाहता नहीं है, या नहीं चाहती, या आपको
तन्हा छोड़ा हुआ है। तो मे बी उनकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उनकी ये अभी आपको तन्हा करने की, आपसे फाइटिंग करने की, या आपको बहाने करने की कि ये नहीं हो सकता, या मैरिज के लिए मना करने के लिए, या फ्यूचर आपके साथ नहीं गुजारना, ऐसी वो सिचुएशन आपके साथ कर रहे हूँ या कर रही हूँ। बट इस रिलेशनशिप में आपका यूनिवर्स बहुत साथ दे रहा है, ठीक है। सन का भी बहुत ब्लेसिंग है, 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। आप इस पर्सन के साथ शादी आपकी हो सकती है और होगी अगर आप बिल्कुल परफेक्टली हो, कि आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं, आपकी मैनिफेस्टिंग रंग लाने वाली है। आप जिस तरह भी, क्योंकि आप इस वक्त बहुत इमोशनल हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप फैसला कर चुके हो, दिल ही दिल में आप कमज़ोर पड़ रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आपका साथ अच्छी तरीके से नहीं दे रहे, आपको तन्हा छोड़ दिया है, आपको तन्हा कर दिया। बट आपको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, आपको यही पर्सन चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट सन का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एक बहुत हैप्पी एंड जॉयफुल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो करंट सिचुएशन है इट्स नॉट गुड, बट इन फ्यूचर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज के लिए आपको बोल सकते हैं या सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लेसिंग यूनिवर्स की भी है, सन की भी है, और खुशियों भरी जिंदगी की भी है, ठीक है। सन का कार्ड जब आता है तो इट्स मीन आपकी लाइफ के अंदर जॉय, हैप्पीनेस आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। आप अगर कोई चीज़ करना चाहते हो या जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। या मिल, अगर आप एक बहुत खूबसूरत मैरिज और लव की प्रे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होने वाली है, क्योंकि हम उसी के लिए रीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ आने वाली है कि वो इस शादी को बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पी, और इस रिलेशनशिप के अंदर मैरिज तो डेफिनेटली चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी आपके पर्सन इस रिश्ते के भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तन्हा छोड़ने का उन्होंने फैसला किया हुआ है। बट खुद से उनको रियलाइज हो जाएगा और वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, और ये चीज़ बहुत जल्दी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। वो अगर आपका रिश्ता टूटने पर है, या आपको छोड़ रहे हैं फैमिली का बोल के, या आपसे बहाने कर रहे हैं, या रिश्ते को नहीं चाह रहे, तो बट ये रिश्ता आपका आगे जाके सक्सेसफुल हो रहा है। आगे जाके ये पर्सन आपके लिए फाइट भी करेंगे, सबसे आगे जाके आप, ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को। बट अभी आप उनको बिल्कुल अवॉइड करो, नज़रअंदाज करो, जैसे वो आपके साथ कर रहे हैं आप उनके साथ वैसे ही करो, ताकि उनको रियलाइज हो कि कैसा फील होता है। जब आप उनसे बार बार अपने प्यार का बात करोगे तो वो कहेंगे कि यार ये पर्सन तो कभी मेरे अलावा मूव कर ही नहीं सकता है, कहीं जा ही नहीं सकता मुझे छोड़ के। तो आप उनको ये फील कराओ दैट आपको कोई परवाह नहीं है, ताकि उनको भी ये रियलाइज हो, ठीक है। क्योंकि वो इस रिश्ते से भागने की, या इस रिश्ते को ख़त्म करने की, या इस रिश्ते को बहाने कर करके ख़त्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। बट इन फ्यूचर ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, डेफिनेटली खुद अपोलोजाइज करेंगे, खुद आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड है, सन है, और आपकी दुआएं रंग लाएंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपको आपकी चाहत मिलेगी, आपको आपका प्यार मिलेगा, और ये रिलेशनशिप इसी पर्सन के साथ आगे जाके सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहोगे तो आप इस पर्सन से मैरिज करना, क्योंकि ये सब आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो रही हैं और बहुत जल्दी कबूल होंगी। तो ये रिलेशनशिप आगे जाके फ्यूचर में आपकी मैनिफेस्टिंग और दुआओं की वजह से ये रिश्ता आगे जाके मैरिज के रूप ले सकता है। सो थैंक यू पायल ट्यूलिप, आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। जिन लोगों ने द लास्ट पाइल रोज को सिलेक्ट करा है तो हम उनके कार्ड्स चेक कर लेते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है व्हील ऑफ द फॉर्चून, वाओ, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, magician, 5 of cups, and 7 of swords. सो यहाँ पर है स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, स्पाइसेस, एक्यूरियस और एरीज की एनर्जी, ठीक है। अगर साइन मैच नहीं हो रहे हैं तो इट्स मीन सन साइन भी हो सकता है, मून साइन भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग एक सोलमेट जर्नी में मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। आप दोनों की किस्मत एक साथ लिखी हुई है, आप लोगों की शादी डेफिनेटली होगी।
और इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है प्यार दोनों तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ मोहब्बत है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। जैसी मोहब्बत आप इस पर्सन से करते हो, इन डीप ये पर्सन आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत अभी सोई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड है। वो आपसे प्यार करते हैं, पर उनको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, मैजिशियन का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स है। विशिंग तो आपकी बहुत, आप लोग दुआएं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, कभी कभार बहुत नेगेटिव होते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। 5 ऑफ कप आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सिर्फ इग्नोर या रिजेक्ट करना ही इनकी आदत है, ठीक है। ये पर्सन आपको जेलस फील भी कराते होंगे। ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हो, या ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या ये पर्सन किसी के साथ इंगेज्ड हो। बट आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार वाला रह चुका हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी मोहब्बत आपके लिए सोई हुई है। उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए जज्बात हैं, बट वो सोए हुए हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पर मैनिफेस्टिंग कर रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, 2 मैजिशियन के कार्ड हैं। तो आप यहाँ पर ऐसी मैजिशियन जो दुआएं कर रहे हो, जो डायरेक्ट यूनिवर्स तक जा रही हैं, ठीक है। आपकी दुआएं सारी यूनिवर्स सुन रहा है। और ये रिलेशनशिप एक सोलमेट का रिलेशनशिप, एक सोलमेट की जर्नी है, जिसके अंदर अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। बट किस्मत आप दोनों की एक साथ लिखी हुई है। आप दोनों की मिलना किस्मत में लिखा हुआ है, आप दोनों की शादी किस्मत में लिखी हुई है, और आप दोनों के जो रिश्ता है वो एक दूसरे के साथ किस्मत से लिखा हुआ है। और जन्म जन्म का आप लोग का रिश्ता है, क्योंकि पास में अगर आपका उनके साथ पास कनेक्शन है, तो आई मीन टू से दैट आपकी जो पहले वाली लास्ट जन्म थे उसके अंदर भी ये पर्सन आपका पार्टनर या पार्टनर, लड़की थी या लड़का था, वो आपके पार्टनर थे, ठीक है। तो इस जर्नी के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली आप तक आपको जेलस कराएं, या आपको छोड़ के चले जाएं, या आपको ब्लॉक कर दें, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दें। बट ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आते हैं। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाते हैं, फिर आपके बिना नहीं रह सकते, वापस आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का आना जाना आपकी लाइफ में लगा रहता है, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है, या आपको कभी छोड़ ही नहीं सकते, ये कभी आपसे अलग नहीं हो सकते, या कभी आपसे जुदा नहीं हो सकते, या आपको कभी भी आप पे नज़रें रखी हुई होती हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे ब्लॉक करा हुआ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप पे फुल टाइम उन्होंने फोकस किया हुआ है, बट आपको शो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके दिल में ये जज्बात अभी सोए हुए हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे परेशान हो इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि आप प्रेइंग भी कर रहे हो, बट उनका बिहेवियर आपकी तरफ से सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, ठीक है। ये पर्सन कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, इनके दिल में आप रहते हो, उनके दिमाग में आप रहते हो, बट ये सही तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि आप उनके प्यार हो, या आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं या करती हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ फील नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, ठीक है, और बहुत सेंसिटिव पर्सन है उनको। और ये पर्सन बहुत फ्लर्ट भी करते होंगे लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ। अगर ये फीमेल है या मेल है, तो ये ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत फ्लर्ट करते होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले पर्सन हैं। इनको हर खूबसूरत चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है। ये पर्सन हमेशा खूबसूरती से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और आपको इस फील से जेलस हो जाते हो, क्योंकि उनके बहुत बड़ा फ्रेंड जोन हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उनका उठना बैठना हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन अपने दिलो दिमाग से ऐसे हैं कि ये कभी तन्हा नहीं रह सकते। सो इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चाहिए होता है कि इनका साथ दे, क्योंकि ये लॉन्ग लिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके पर्सन, ठीक है। बट आपको हर्ट करने का सिचुएशन इनका रहता है, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बट आपको जेलस भी कराते हैं और प्रपोज भी नहीं करते हैं। और फिर ये रिश्ता जो है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में रहता है, क्योंकि सोलमेट जर्नी है, उसमें तो अप्स एंड डाउन होना ही है,
ठीक है, बट दोनों तरफ एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत है, और इन फ्यूचर आपकी जो शादी है इस पर्सन से हो सकती है, होगी, क्योंकि आपकी यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपकी सारी विशेस रिकॉर्ड हो रही हैं और वो सारा रंग लेके आने वाली हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आपकी सारी दुआएं, आपकी विशेस, आपकी लाइफ एक बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस मीन है हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी ऑफ लाइफ, ब्लेसिंग, फुल ऑफ विश फुलफिलमेंट। ये कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में मदद करेगा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खूब बहुत हरी भरी और खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो मैजिशियन का कार्ड है, इट्स मीन देखिए यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड में कप्स भी है, सॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है, ठीक है, पेंटिकल भी है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर आपकी हर तरीके से ये ब्लेसिंग आएगी। ठीक है, आई मीन टू से प्यार भी होगा, फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट रहोगे, आपकी नोक झोंक भी होगी, आप दोनों के बीच फाइट भी होगी, बट ये रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, चारों सूट के आप देख सकते हो, कप भी होता है ना, मैंने आपको बताया कि कप भी है, पेंटिकल भी है, सॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है। तो इट्स मीन आपकी ज़िंदगी के अंदर चारों तरफ से ब्लेसिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में नहीं होगी, यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ये कार्ड्स आए हैं ये बहुत ब्लेसिंग लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों मैजिशियन के कार्ड आए हैं। तो यानी इस पर्सन को जब रियलाइज़ हो जाएगा कि आप इन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सही हो, तो ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं हासिल और दुआएं करने का, पाने का सोचना शुरू हो जाएंगे या हो जाएंगी। ठीक है, अभी उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तो आप उनको तन्हा फील कराओ, उनसे, उनकी लाइफ से थोड़ा गायब हो, ताकि उनको पता चले कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। क्योंकि जब कोई आपकी ज़िंदगी से चला जाता है या बात नहीं करता, इग्नोर नहीं करता, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप जो परेशान हो, टेंशन में हो, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, या ये पर्सन आपके साथ सीरियस नहीं है, या ये पर्सन मैरिज का प्रपोज नहीं कर रहा है, या बात करना बंद कर रहा है, या नाराज़ है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, शादी इसी पर्सन से होगी, सोलमेट हो, दोनों तरफ से प्यार बढ़ेगा और एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा, ब्लेसिंग आएगी। बट उनकी नेचर फ्लर्टी है, वो फ्लर्ट करते हैं या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, जिसकी वजह से आपको ये पसंद नहीं है, आपका दिल दुखता है, आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। बट किस्मत में यही पर्सन आपके लिए बने हैं, आपके लिए लिखे गए हैं, और आप दोनों एक दूसरे के हो जाओगे। सो यकीन रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो यूनिवर्स के ऊपर कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलेगा, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में इस पर्सन के ज़रिए ही आई, किस्मत आप दोनों एक दूसरे के लिखवा के आए हुए हो, तो एक दोनों एक दूसरे के लिए एक की और एक लॉक की तरह हो, कि वो आपके बिना अधूरे हैं, आप उनके बिना अधूरे हो। जब इस पर्सन को फुली रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही हो ये पर्सन, तो ये रिश्ता एक बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उनको रियलाइज़ कैसे कराओ कि आप ही हो उनके वन। ठीक है, बट ये रिलेशनशिप के अंदर वो बहुत जल्दी आपको खुद से समझ आएंगे कि आप ही वो एक पर्सन हो जो उनके लिए बने हो। सो थैंक यू पायल रेड, आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग जो रीडिंग चाहते हो उसके लिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बाय।